नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कूल स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपको इस बार 2024 के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने उन साथियों के साथ शेयर अवश्य करें जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। पहले हमें जान लेते हैं क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कौन सा टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये जो हमारा पेपर होगा वो 2 खंडों में होगा, खंड का और खंड खा। खंड का जो होगा आपका 50 अंकों का होगा और खंड खा जो होगा वो भी आपका 50 अंकों का होगा। पूर्णांक जो होगा आपका 100 का होगा। देखिए, पहले तो हमें पढ़ना है हिंदी गद्य का विकास और दूसरा पढ़ना है काव्य साहित्य का विकास। ये दोनों 5-5 अंक के आएंगे, यानी कि यहाँ से आपको कितने अंक मिलेंगे, 10 अंक मिलेंगे। यहाँ के आपके 10 अंक हो गए। अब देखिए उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ आपको देना होगा। और शब्द सीमा कितनी होगी, 80 शब्द की। 80 शब्द में आपको इसका उत्तर देना होगा। उसके बाद साथियों, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि खंड खा में हम 5वें के का में हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्य। पहले तो आपको लेखकों का और कवियों का, लेखक और कवि दोनों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ आपको लिखनी है। और दोनों का जो शब्द सीमा है वो कितनी है, 80 शब्द है। और ये कितने अंक के होंगे, 5-5 अंक के होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए और कुछ जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आएंगे, इसकी भी शब्द सीमा 80 होगी। उसके बाद देखिए कि पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथावस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण करना है, इसकी भी सीमा कितनी होगी, 80 शब्द होगी। चलिए खंड खा हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं खंड खा में हमें क्या पढ़ना है। खंड खा में जो हमें पढ़ना है साथियों, वो पढ़ना है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत पद का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगला है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग करने हैं। और देखिए अपठित गद्यांश आएगा या पद्यांश। और देखिए जो आपका होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके अनेकार्थी शब्द आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांश की केवल दो पूछे जाएंगे आपके, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाएगा। ये भी कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। उसके बाद आपका आएगा वर्तनी, यानी कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन, लिंग वचन कारक काल एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां होंगी, आपको वो पहचानना होगा। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको एक वरदान बैच नामक एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में देख सकते हैं और हमने वहाँ पर कुछ टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हुए देख लेते हैं और क्या पढ़ना है। काव्य सौंदर्य में हमें क्या पढ़ना है, काव्य सौंदर्य में आपको पढ़ना है रस। रस में क्या पढ़ना है, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर एवं शांत रस पढ़ना है, लक्षण पढ़ने हैं एवं उसका उदाहरण पढ़ना है। दोस्तों, आप लोग हमारे इस वरदान बैच से जुड़ जाएंगे तो आपको रोज शाम 8 बजे एक वीडियो मिल जाएगी। सबसे पहला जो हम लोगों का वीडियो होगा कक्षा 12वीं का, वो होगा हम लोगों का रस पर। पहले हम लोग रस को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद अलंकार को। देखिए अलंकार में क्या पढ़ना है, शब्दालंकार। शब्दालंकार के कौन कौन से भेद पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, तीनों पढ़ने हैं हमें। इनके लक्षण जान लेने हैं एवं उदाहरण जान लेने हैं। उसके बाद अर्थालंकार में क्या पढ़ना पड़ेगा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान और संदेह, इनके भी लक्षण एवं उदाहरण जान लेने हैं। देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी देख रहे हैं आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए प्रयासरत हूँ। चलिए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं और क्या पढ़ना है। और जो मेन बात है दोस्तों, क्या नहीं पढ़ना है वो आपको सबसे लास्ट में बना रहेगा।
तो लास्ट में बताया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए छंद में क्या पढ़ना है, मात्रिक मात्रिक छंद पढ़ना है हमें, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ, इनके लक्षण पढ़ना है एवं उदाहरण पढ़ने हैं। तो चलिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख ले सकते हैं आप, पत्र लेखन होगा, निम्नलिखित में से किसी एक पर आएगा। जैसे नियुक्ति आवेदन पत्र पे आपसे पत्र लेखन पूछ सकता है, या बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र आपसे पूछ सकता है, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र आपसे पूछ सकता है। आपसे निबंध पूछा जाएगा। निबंध जो है आपसे पूछा जाएगा विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित, या फिर जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित आपसे निबंध पूछे जाएंगे। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा और सारी चीज़ें हैं। आपको थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इतना बता रखा है। यदि आप ये सब PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इन सभी का लिंक हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं और वहां पर ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए जल्द से जल्द और इस PDF को पाने के लिए जुड़ जाइए। और दोस्तों जो भी जानकारियाँ होंगी आपको वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। जो सबसे पहले जानकारी होगी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आपको पढ़ना क्या नहीं वो बात डिस्कस करते हैं। अब आपको पढ़ना नहीं है, केवल आपको पढ़ना ये नहीं है केवल और केवल हिंदी व्याकरण तो पढ़ना है, लेकिन संस्कृत व्याकरण आपको नहीं पढ़ना है। संस्कृत व्याकरण आपको नहीं पढ़ना है। आपको संधि नहीं पढ़नी है, संधि नहीं पढ़नी है, और शब्द रूप नहीं पढ़ने हैं। और क्या नहीं पढ़ने हैं? शब्द रूप नहीं पढ़ने हैं। ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं। अब इसका कंक्लूजन कब निकलेगा, इसका पूरा अर्थ कब निकलेगा दोस्तों? जब यूपीएमएसपी अपने वेबसाइट पर, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मॉडल पेपर जारी करेगी, तब वहाँ पर देखा जाएगा कि वो सब प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। इसके अनुसार तो आपको संधि नहीं पढ़ना है और शब्द रूप नहीं पढ़ना है। संधि और शब्द रूप आपको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सबको देने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।